नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड जो है हमारे जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चंस रहेंगे। तो HPPSC लेवल के जो हैं ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से। तो ये आप जो है मॉक टेस्ट की तरह इन्हें लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसकी वजह से आपको जो है मेरी ओर से नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर स्विस एनवॉय WP ब्लेजर पुट अप ए साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज ए मिनी स्विट्ज़रलैंड। देखिए, खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड किसने बोला था? सबसे पहली बात तो ये जो थे WP ब्लेजर थे, ये थे एक स्विस एनवॉय। तो इन्होंने जो है खजियार को जो मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी वो डेट थी जब इसे ऐसा नाम दिया गया इनके द्वारा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप खुद पहले इसे सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। यहाँ पे 7 जुलाई 1992 को जो है WP ब्लेजर ने यहाँ पे इसे डिक्लेयर किया था मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज़ द हाईएस्ट 36% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 36%, उसका 36% जो है कौन सी हिमालयन जोन है इनमें से उसका पार्ट है। तो 36% कौन कवर करता है? आपके पास ऑप्शन है ABCD, ट्रांस हिमालयन जोन, सब हिमालयन जोन, लोअर हिमालयन जोन या फिर हायर हिमालयन जोन। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, ट्रांस हिमालयन जोन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये 36% जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कवर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, चोला एंड डोगरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो चोला और डोरा, ये एक सबसे पहले बात आ गई कि ये क्या है, ये पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। ओके, तो ये कौन से फॉलोइंग ट्राइब्स की हैं? तो ये ट्राइब्स के नाम है जैसे गद्दी, खाम्पा, किन्नौरा, स्वांगला। तो इनमें से इसका कौन सा राइट आंसर है? तो चोला और डोरा जो हैं ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं गद्दीज़ की, जो गद्दीज़ जो आपको देखने को मिलेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, चोला और डोरा है ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस किसकी? गद्दीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास, इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब्स सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ मोहंद माउंटेन्स। तो वायु पुराण में जो है हमारे इन ट्राइब में से जो है इनहेबिटेंट्स किसे बताया गया है? पंगवाल, लाहौलास, गद्दीज या किन्नौरास। तो किसे बोला गया है? इसका राइट आंसर होगा किन्नौरास। तो वायु पुराण में जो है किन्नौरास जो है इनका जो है स्मरण किया गया है एज ए इनहेबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन्स। ओके, तो ये है इसका आंसर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ द टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज़ द एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल्ड एरिया। देखिए, अब हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें इसके बीच में से जो है अगर आप शेड्यूल्ड एरिया की बात करें तो वो कितना है? तो आपके पास ऑप्शन है ABCD। इसमें से आप देखें, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। लगभग जो है 23,000 का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप बोल सकते हैं वो शेड्यूल्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का। तो ये आप टर्म याद रख सकते हैं अगर आप HS की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलाइड की। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नागरा डिज़ाइन फाउंड इन HP। तो अर्लीस्ट स्पेसिमेन कौन सा है इनमें से नागरा डिज़ाइन का? नागरा डिज़ाइन जो है हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द डिज़ाइंस में से एक नाम है। तो ये आप इसका आंसर क्या होगा? नागरा डिज़ाइन जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? अर्लीस्ट स्पेसिमेन, सबसे पहला जो है इसका प्रमाण जो है कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो आपके पास ऑप्शन है बजोरा टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल या फिर मसरूर टेम्पल।
ये आपके सभी टेम्पल जो है आपको देखने को मिलेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मसरूर टेम्पल। ओके, मसरूर टेम्पल को है नागरा डिज़ाइन का स्पेसिमन माना गया है, और इसे अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है मसरूर टेम्पल को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इन टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। तो बशोली स्कूल पेंटिंग जो है कब ये जो है प्रोमिनेंस बनी? ओके, कब ये दृष्टि में आई बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स? तो आपके पास चार ऑप्शन है, राजा कृपाल के टाइम पे, राजा अमृतपाल के टाइम पे, राजा उदय सिंह के टाइम पे, या फिर राजा गोवर्धन चंद के टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा राजा कृपाल। ओके, राजा कृपाल के टाइम पे जो है बशोली स्कूल पेंटिंग की जो है ये जो है लाइमलाइट में आई थी। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स या फिर सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो इनमें से कौन सी ऐसी नेशनल पार्क है या फिर आप बोल सकते हैं सेंचुरीज है जो कि 1171 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं यहाँ, इनमें से चार ऑप्शन आप खुद लगाइए पहले, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। तो सबसे बड़ा जैसे कि हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम है। ओके, तो 1171 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि ये जो है यूनेस्को साइट है एक, तो हिमाचल प्रदेश का आपका ये जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसका एरिया तो आपने बिल्कुल याद रखना है, ये काफ़ी फेमस है, तो इसलिए ये इसका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज द नेम ऑफ कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू किस? ये हिमाचल प्रदेश ने जो है कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड जो हिमाचल प्रदेश का, इसका नाम चेंज किया है। तो इसका नाम चेंज क्या रखा है अभी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश। सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड से। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द स्टोन इंक्रिप्शंस फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट? जो स्टोन इंक्रिप्शन जो है आपको देखने को मिलेगी चंबा रीजन में, तो वो कौन सी राइटिंग, कौन सी स्क्रिप्ट में, कौन सी लिपि में जो है लिखी गई हैं, तो ये आपने बताना है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन है भोटिया या फिर तिब्बतन, शारदा और टांकरी, खरोष्टी और ब्रह्मी, नगरी और कुटिल। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है शारदा और टांकरी। तो टांकरी आपको मालूम है कि पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश की जो है लिपि जो है वो है टांकरी, तो इसका आंसर भी टांकरी होगा या फिर शारदा। शारदा जो है चंबा रीजन की जो आपको स्टोन एनक्रिप्शन देखने को मिलेंगे पांगी वाले साइड वो वाले एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे शारदा लिपि में यानी कि शारदा स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ संगोली? तो सिग्नेटरी कौन था ईस्ट इंडिया की कंपनी की ओर से सिग्नेटरी इन द ट्रीटी ऑफ संगोली में? तो इनमें से आपके पास ऑप्शन है मेजर मेलोडी, लेफ्टिनेंट कर्नल थॉम्पसन, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बर्डशॉ, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी। तो इनमें से राइट आंसर कौन है? देखिए आप एक बार फिर खुद ही ट्राई कीजिए इसे। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बर्डशॉ। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बर्डशॉ जो थे वो सिग्नेटरी थे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ट्रीटी ऑफ संगोली में। यहाँ पे मैं इसे इलेबोरेट नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे हम नेक्स्ट सेशन में जो है इसे इलेबोरेट करके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, लंजी, सारो एंड रजनागर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग। तो लंजी, सारो और राजनगर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं पहली बात। तो ये जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए फेमस है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास ओलिव के लिए। ओके, तो ओलिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लंजी, सारो और रजनागर ये जो हैं तीनों के तीनों प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ओलिव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आप ओलिव ऑयल भी यूज़ करते होंगे कोई कोई घर में, हालांकि ये महंगा बहुत होता है, पर फिर भी जो है ये काफ़ी जो हम बोल सकते हैं कि अच्छा रहता है कि एज़ कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल एंड अदर ऑयल्स।
ऑलिव ऑयल्स। ओके, तो ऑलिव ऑयल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लंजी सारो रजनागर में, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 27,436 मेगावाट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। तो कितना अमाउंट का जो है हाइड्रो पावर जो है हिमाचल प्रदेश में, हाइड्रो पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं आउट ऑफ 27,000 मेगावाट जो है टोटल पोटेंशियल जो है हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो हाइड्रो पावर से कितनी हम जनरेट करते हैं, तो इसके पास यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो खुद पहले इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर खुद दे दूँगा। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा गाइज 10,519 मेगावाट। तो 10,519 मेगावाट जो है हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं आउट ऑफ 27,436, तो जो कि हमारा टोटल पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश का। तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे, टोटल पोटेंशियल कितना है 27,436, और उसमें से जो है 10,519 मेगावाट का हम जो है हाइड्रो पावर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर कवर्ड इन केस ऑफ देयर डेथ और डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह कौन सी स्कीम है जो कि 10 से 75 जो साल की जो हैं महिलाएं हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, तो कौन सी स्कीम है इनमें से वो कवर की जाएंगी अगर उनकी डेथ या कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उन्हें उनका जो है बीमा का जो मिलेगा उनके परिवार के लिए जो है इंश्योरेंस के तौर पे कुछ पैसे मिलेंगे। तो कौन सी स्कीम है इनमें से, तो इसका राइट आंसर है आपका मातृशक्ति बीमा योजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की मातृशक्ति बीमा योजना है, तो वो स्कीम है जो भी 10 से 75 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL, तो उन्हें जो है ये जो है इंश्योरेंस लोन की तरह से ये स्कीम में ये कवर आता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कब का है, ये 2011 का है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है पब्लिक सर्विस जो है डिक्लेयर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से, ओके, अंडर द हिमाचल प्रदेश सर्विस गारंटी एक्ट। तो पब्लिक सर्विस इनमें से कौन सा है, कौन सा डिक्लेयर किया गया है, तो इसका राइट आंसर है सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल टेस्टिंग को जो है पब्लिक सर्विस जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ विच आर्टिस्ट। तो ये आर्टिस्ट, किसी आर्टिस्ट का आपने नाम बताना है जिसने कि ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स जो है ये इनके फेमस वर्क्स हैं। ओके, तो इनकी जो कुछ कलाकृतियाँ हैं वो आर्टिस्ट कौन से हैं, इनमें से आपके पास ऑप्शन है, आपने नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल की हैं ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स। ओके, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1938 एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन वाज क्रिटिसाइज्ड एट शिमला बाय द ब्रिटिश वाज टेकन इन द। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में जब वॉर हुई थी, जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया था, तो इनमें से कौन से हाउस में वो डिसीज़न लिया गया था, वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 4 साल बाद। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम डिसीज़न जो है क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिया गया था, वो इनमें से कौन सा हाउस था। तो मैं पहले एक बात बताऊँ आपको, 1938 को जो है जो डिसीज़न लिया गया था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर करने के लिए, वो लिया गया था ऑकलैंड हाउस में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेम डिसीज़न वाज क्रिटिसाइज्ड, तो इसका राइट आंसर मुझे मिला नहीं। मैंने इसको काफ़ी चेक किया, जो भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसका आंसर दें। वैसे तो मुझे ऑकलैंड हाउस ही लग रहा है, क्योंकि 1938 को जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर होनी थी, तो उस टाइम जो है
यहाँ पे ऑकलैंड हाउस में इसका डिसीजन लिया गया है, बट आई एम नॉट श्योर फॉर द सेम डिसीजन दैट इज़ टेकन आफ्टर द 4 years। ओके, तो मैं 4 साल के बाद के डिसीजन जो इन्होंने लिया था उनके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपको मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। ओके, ये हेल्पफुल रहेगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं HS की, तो आप इसका आंसर ज़रूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड 2019 नोबेल पीस प्राइज़। देखिए नोबेल पीस प्राइज़ जो रहते हैं इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली, तो ये आप सभी जो है नोबेल प्राइजेस जो भी इकोनॉमिक्स में मिले हैं, जो भी लिटरेचर में हैं या फिज़िक्स में हैं, केमिस्ट्री में हैं, तो ये आप जो है इनके ऊपर एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि पीस प्राइज़ किसे मिला है 2019 का, तो पीस प्राइज़ मिला है एबी अहमद अली। ओके, तो इन्हें जो है एरिटोरिया जो एथियोपिया है वहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 2019 का। नेक्स्ट है हमारे पास ई दृष्टि सॉफ्टवेयर इज़ लॉन्च टू फैसिलिटेट। तो ई दृष्टि सॉफ्टवेयर जो है 2019, यहाँ पे 18 की बात की जा रही है, तो ई दृष्टि सॉफ्टवेयर जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो किसके लिए लॉन्च किया गया था। तो आपके पास जो है ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर to keep track of punctuality of trains, to help Home Minister to watch law and order problems, to help soldiers on border for night vision। तो इसका राइट आंसर है टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन जो हमारी चलती हैं उनकी पंक्चुअलिटी के लिए वो उस टाइम के अनुसार चल रही हैं या नहीं चल रही, तो इसलिए जो है ई दृष्टि सॉफ्टवेयर है जो है आप बोल सकते हैं रेलवे का है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फील्ड्स मेडल इन मैथमेटिक्स। तो फील्ड मेडल जो है किसे मिला है मैथमेटिक्स में 2019 में, तो इसका राइट आंसर होगा वेंकटेश, अक्षय वेंकटेश को जो है इसका फील्ड मेडल जो है मिला है मैथमेटिक्स में 2019 में। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सक्सेस एजुकेटर के नाम से ये चैनल है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।